भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारत समेत विश्व भर में एक ही नाम गूंज रहा है, कोरोना वायरस। और इसी के चलते देश भर में कई नकारात्मक शक्तियों ने जन्म लिया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई मेगा प्लान्स भी बनाए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेलीविजन पर एक बार फिर से रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू करवाया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण की उन 5 सीख के बारे में जिसे आप सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और आपके जीवन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो कारगर भी साबित हो सकती है। रामायण की हर एक लाइन हमें कोई ना कोई सीख देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की हमेशा जीत होती है। विविधता में एकता। रामायण की सबसे बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 बेटों का चरित्र बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ़ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मक हम पर हावी ना हो पाए। माफ़ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन सुपर्णखा के लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें अहम और क्रोध के बजाय माफ़ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। हिंदुओं के 2 प्रमुख ग्रंथों में से रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। भारत कई नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। अगर हम रामायण की इन 5 सीखों को अपने जीवन में उतार ले तो हम भी जल्दी कोरोना वायरस जैसी नकारात्मक, जातिवाद जैसे भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तोशी मंदोला मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।